ये फिर से आज नुपुर मैडम चीजी मिजी लेके आई है हमारे लिए। तो गाइस यहाँ पे दोनों की क्लास चल रही है। अपने आप कुछ कह रहे थे कि प्लांट्स को पानी देने के लिए क्या करते हैं? नहीं। और लंच में हमेशा की तरह आज है बूंदी का रायता, ये प्याज। इस तरह भी अब जाके फोल्ड करूँगी मैं। सुबह इतनी जल्दी में गई मैं क्योंकि और अब फिर से जा रही हूँ मैं जहाँ मैं रह रही हूँ। आजकल बहुत सारे काम मैंने निपटा दिए हैं और जिसमें था मेरे पैकिंग का काम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगाली आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस आज है 10 तारीख और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है सुबह की 6:15 बजे। उठ गई हूँ मैं, डुगू रानी को भी उठाती हूँ और अब फटाफट करके सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ, डुगू को भी देती हूँ और उसके बाद फिर सबसे पहले करेंगे डुगू का टिफ़िन तैयार। फिर देखते हैं कि आज डुगू रानी को क्या खाना है यहाँ पे। तो आज सोच रही हूँ कि डुगू के लिए आलू की चिप्स बनाऊँ, मतलब जैसे मैंने परसों बनाई थी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि नुपुर और मेरे लिए तो कल रात की भिंडी भी बची हैं, सेमियाँ भी बची है, तो वही करूँगी। तो गाइस हो गई है मेरे नए दिन की शुरुआत और करते हैं फटाफट करके काम। बस एक बार डुगू मैडम को छोड़ दूँ, उसके बाद फिर आज मैं बहुत बिज़ी रहने वाली हूँ 2-2:30 बजे तक। क्यों रहने वाली हूँ आपको बताऊँगी, तो फटाफट करके काम करते हैं। तो गाइस ये कट गई है हमारी सब्जी और सबसे पहले मैं इस कढ़ाई में सब्जी रख दूँगी, उसके बाद ही पानी पीऊँगी क्योंकि सब्जी बनने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये हमारी उड़ गई है हमारी डुगू रानी। लाइट जलाओ बेटा। आप चप्पल क्यों नहीं ले गए डुगा? अच्छा जल्दी करना बेटा। तो गाइस सबसे पहले एक बार जब डुगू का टिफ़िन तैयार हो जाता है ना, उसका टिफ़िन मैं पैक कर लेती हूँ, वो तैयार हो जाती है, वो जब चली जाती है तब मुझे थोड़ा रिलैक्स होता है, क्योंकि बार बार मन में रहता है कि यार कहीं उसे लेट ना हो। और गाइस ये मैंने जैसे आपको कल के ब्लॉग में बताए थे कि मैं काबुली चने भिगा रही हूँ और क्यों भिगा रही हूँ मैं आपको बताऊँगी। तो गाइस ये भी मैंने चूल्हे में उबालने के लिए रख दिए हैं। इसमें मैंने 2 आलू और ऐड किए हैं। तो गाइस आज मुझे डुगू को छोड़ने के बाद यहाँ से जाना है घर। क्यों जाना है और वो भी बहुत जल्दी जल्दी में जाना है, क्योंकि गाइस कल मेरा और बंगारी जी का है गांव जाने का प्रोग्राम। गांव मतलब कि हम एक शादी में जा रहे हैं और राजकुमारी दीदी की बेटी की शादी है जो हमें जाना है भगवान है आपका श्रीनगर में, लेकिन शादी है 13 और 14 को। तो हम सोच रहे हैं कि कल हम एक बार गांव चले जाएं सास ससुर जी के पास और उसके बाद फिर 13 को हम शादी अटेंड करेंगे। शादी कंप्लीट करने के बाद फिर सीधा हम 15 को देहरादून आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ हमारा प्रोग्राम है। तो कल हम जाएंगे आफ्टर लंच, अभी तक ये प्रोग्राम है। आफ्टर लंच तक वो रचना भी आ जाएगी, तो रचना की जिम्मेदारी रचना के हाथों में सौंप के मैं फिर चली जाऊंगी। तो मैं आज घर क्यों जा रही हूँ पहले ये बात बता रही हूँ, क्योंकि गाइस घर जाने का मेन कारण है बैग तैयार करना, क्योंकि कल तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। और आपको पता ही है कि अगर शादी में बार में आलू डाल देती हूँ उसके बाद बात को कंप्लीट करते हैं। तो गाइस हमारी बात शायद यहाँ पे ख़त्म हुई थी कि मेरे को बैग तैयार करने जाना है। तो गाइस कल तो बिल्कुल टाइम नहीं होगा, क्योंकि रचना को भी आते आते 1:30-2 बज जाएंगे और फिर मैं यहाँ से घर जाऊँगी। घर जाने के बाद फिर गांव के लिए निकलेंगे। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि आज जब तक डुगू स्कूल में रहेगी, मतलब मैं अभी 8 साढ़े 8 बजे निकलती हूँ और 1 बजे तक एनी हाउ घर पे आ जाऊँगी। और इस बीच में घर जाके अपना बैग तैयार करती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर शादी में जा रहे हैं तो कितनी सारी चीज़ें रखनी होती हैं। तो आज का यही प्रोग्राम, इसलिए मैंने दिन के लिए काबुली चने भी उबालने के लिए रख दिए हैं। और तो दिन में जैसे मैं 12-1 या 1:30 बजे जब भी आऊँगी फट से चने फ्राई करूँगी और चावल चढ़ा दूँगी। तो ये सारी प्लानिंग है अभी की। तो पहले अभी पानी पीते हैं फिर देखते हैं आगे का। डुगू का टाइम हो गया है, मैं यही वाले पहन के आ गई
और अब चलते हैं नीचे जहाँ पे उसकी गाड़ी आते हैं। और आज इस डुगू की बच्ची ने ऐसा परेशान किया मेरे को, मुझे लग रहा था आज गाड़ी छूट जाएगी। इसका बैग ही सेट नहीं हो पा रहा था। तो गई जब नीचे वेट करते हैं कब आते हैं गाड़ी वाले। तो गई लास्टली चली गई है डुगू। अब मेरा टेंशन बिल्कुल ख़त्म। तो गई अब मैं फटाफट करके कुछ काम निपटाने हैं मुझे, वो करती हूँ। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना कि मुझे भी जाना है। और ये तैयार कर दिया है मैंने नूपुर मैडम का टिफ़िन, क्योंकि कल वो टिफ़िन ही लेके नहीं आए, नीचे ही छोड़ दिया उसने स्कूटी में। तो गई फिर यहाँ से सारे टिफ़िन इकट्ठा करके उसका टिफ़िन तैयार कर दिया है। और अब मैं थोड़ा किचन को समेटती हूँ। ये दूध आ गया है, इसको गर्म कर देती हूँ, नाश्ता करती हूँ और फिर चलती हूँ। तो गई आज तो सच में मुझे लग रहा था कि देर हो जाएगी, क्योंकि उस बेचारी के पास इतना होमवर्क रहता है। यार स्कूल वालों प्लीज़ इतना होमवर्क क्यों दे रहे हो बच्चों को। मतलब कि वो स्कूल से आती है, खाना खाती है, देन अपने होमवर्क पे लग जाती है। और रात को उसका होमवर्क शायद कल निपटा 7:30 या 8 बजे। भाई इतना होमवर्क क्या है। और मतलब फिर अब बच्ची छोटी बच्ची है, तो उसके बाद फिर वो टाइम टेबल नहीं रखा उसने, या हो ही जाता है बच्चे, या हम ही अभी तक इतनी गलतियां करते हैं। तो आज तो लिटरली मुझे लग रहा था कि देर हो गई, लेकिन फिर फटाफट सब कुछ किया। वैसे भी हम 5 मिनट से पहले नीचे चले गए थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार लेट ना हो जाए। मेन जिम्मेदारी तो उसी की है, और अगर उसके लिए भी थोड़ी लापरवाही हो गई तो फिर कोई अच्छी बात नहीं है। तो गाइस मैं जैसे कह रही थी, भाई स्कूल वालों को पता नहीं क्यों इतनी कॉपी भरवाने का शौक़ है। भाई स्कूल में रिटर्न वर्क करवाओ और घर के लिए मत दो इतना। बच्चा कब लर्न करेगा, कब इतना लिखेगा, कब गेम खेलेगा, कब अपने लिए मौज मस्ती करेगा। तो भाई इतना मतलब होमवर्क देना, तो मुझे अगर स्कूल में कहीं मेरा ये वीडियो देखें तो प्लीज़ बच्चों को रिटर्न वर्क केवल स्कूल में करवाइए। और अगर करवाइए भी तो भाई थोड़ा बहुत। अब हर टीचर अपना 10-10 पेज लिखने के लिए देगा तो बच्चे की ज़िंदगी तो उसी कागज़ में रह गई। खैर तो गाइस तब मैं फटाफट अपना काम निपटाती हूँ और फिर चलती हूँ। तो गाइस घर का मैंने काम निपटा दिया है कुछ, और अब मैं कुछ बैग तैयार कर रही हूँ जो मुझे लेके जाने हैं, क्योंकि मुझे कल जाना है यहाँ से। और सोच रही हूँ कि 1-2 बैग लेके चली जाऊँ। इसमें नुपुर के भी हैं, क्योंकि नुपुर भी यहीं है। तो कुछ कपड़े नुपुर के हैं, कुछ मेरे हैं। तो जो आज और कल यूज जाएंगे उनको रखूँगी और लेके चली जाऊँगी, क्योंकि फिर रैपिडो से जाऊँगी तो कल के लिए थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो क्या ले जाऊँ क्या ना ले जाऊँ, ये भी अभी ट्रबल ही है। तो गाइस ये हो गए हैं मेरे 2 बैग तैयार, और अब बस रैपिडो करती हूँ, देखती हूँ कि रैपिडो आने में कितना टाइम लगेगा। पिछली बार तो आपने देखा था जिस दिन मैं यहाँ आई थी कितनी आफत आई थी उस दिन रैपिडो करने में। खैर गाइस एक बार रैपिडो करती हूँ। ये हो गए मेरे बैग तैयार। ये इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि कल के लिए हल्का हो जाए। अभी मैंने स्कूटी कर दी है, बस कन्फर्म भी हो गई है। तो मैं निकलती हूँ फटाफट करके और फिर मिलते हैं आपको सीधा घर में। तो गाइस मैं पहुँच गई हूँ घर। अब लगते हैं फटाफट करके घर के काम में। घर के काम मतलब जो मेन काम है। आज ऐसे लग रहा है घर में आके जैसे पता नहीं मैं कहीं नौकरी पे बाहर रहती होंगी दुबई, और दुबई से आज मैं बहुत लंबे टाइम घर आए। मुझे वो फील आ गया ना कि मैं 1 साल, अब दुबई वाले तो 1 साल बाद आते हैं ना, तो इसलिए वो फीलिंग्स आ रही है। तो गाइस जब फटाफट करके खोलते हैं बैग और करते हैं पैकिंग। तो गाइस आप खोलते हैं इस साड़ियों के पिटारे को और देखते हैं कि कौन कौन सी साड़ियाँ लेके जानी हैं।
कपड़े तो निकाल के रख दिए हैं मैंने, अब किसी में प्रेस करनी है और एक तो थोड़ा फिटिंग करवाना भी है। अब दूंगी मैं टेलर जी को, अगर वो आज कर लेते हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी। वो सूट मैंने बनाया था और शायद एक बार पहना, तो बड़ा मन था उसको पहनने का। तो देखते हैं गाइस, अब चलती हूँ मैं ज्वेलरी की तरफ, तो ज्वेलरी क्या क्या रखनी है। तो गाइस अब लगी हूँ मैं चूड़ी वगैरह तैयार करने में। ये सबसे टफ काम है। हल्की फुल्की पैकिंग हो गई है, हल्की फुल्की ही हुई है, और अभी मेरे को जाना पड़ रहा है बाहर। पहला काम है उस बच्ची के लिए गिफ्ट लेना और दूसरा काम है थोड़ा सा थ्रेडिंग वगैरह करवाना। बस मेरा पार्लर का एक ही काम होता है। तो गाइज एक साथ ही कितने काम हो गए मेरे। ये चप्पल किसकी ले रहा है? ये रचना की। हाय राम, कितनी गंदी लग रही है ना, दूसरी पहनते हैं इस समय। तो आ जाऊँ थोड़ा, अरे वो बाहर गई थी ना। तो गाइज बहुत सारा काम और ऐसे ही होता है हमेशा। तो गाइज पार्लर से तो हो गए हैं हम, अब चल रहे हैं आगे। तो गाइज अभी आ रखे हैं हम रीना के घर में और यहाँ पे हो रही है मौज मस्ती। जैसे यहाँ पे पहुँचे बस हंसी हंसी हो जाती है हर बात पे। तो यहाँ पे भी मेरे कुछ एक दो काम थे तो इसलिए आ रखी हूँ। और वो देखिए गाइज, आपको दिखाती हूँ, वो आ रखा है घर से हमारे लिए सामान। तो और ये रहा मेरा इंजीनियर कहाँ चुप रहे, कहाँ चुप रहे। तो गाइज ये सामान है जिसके लिए मैं आई, और काम भी थे जो आ रखा है घर से। दिस चाय इज मेड बाय माय बुआ, उन्होंने चाय बनाई है और ये देते हैं। ये आ गई है चाय। अब देखते हैं रीना चाय के साथ क्या देती है। तो गाइज ठीक 12 बज गई हैं और बहुत सारे काम मैंने निपटा दिए हैं, और जिसमें था मेरे पैकिंग का काम और उस बच्ची के लिए गिफ्ट लाना था वो काम, और टेलर के पास जाना था, कुछ कपड़े लाने थे, कुछ देने थे। तो ये सारे काम तो मैं निपटा के आ गई हूँ। अब बेड में सारे कपड़े जो एक दो मुझे और देखने हैं वो रख देती हूँ, और उसके बाद पैकिंग तो फिर शालिनी कर लेगी बैग में, क्योंकि टाइम इतना ही हो रहा है, क्योंकि मुझे टाइम से पहुँचना भी है। ये भी चूड़ियाँ हैं, पता नहीं यार, हमेशा मेरे ना भाग दौड़ कभी कम नहीं होती है, सच बता रही मैं। अब से जब भी आपको नई चीज मिलती है ना, हाँ, तो उसको पहले प्रिपेयर कर देना। ठीक 12:30 बज गई हैं और अब फिर से जा रही हूँ मैं जहाँ मैं रह रही हूँ आजकल, उस बच्ची के घर पे। इस समय मेरे से शादी लगी है, इस समय मेरे साथ जा रही है शालिनी मैडम। इधर से बंद कर दिया था ना आपने, है? तो गाइस ठीक 1 बज गई हैं और फिर पहुँच गई हूँ मैं दून हिल्स कॉलोनी। इतना भागम भाग हो रहा है, इतना भागम भाग हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मैं जब घर गई तो बहुत सारे काम निपटाए, जिसमें मेन काम था अपने कपड़ों को रखना जो कल लेके जाने हैं, फिर टेलर के पास जाना था, रीना के घर में जाना था। तो ये सारे काम निपटा के आ गई हूँ मैं, और फिर बैग में पैकिंग करेगी शालिनी मैडम। इस समय मुझे छोड़ने यहाँ पे शालिनी आई। तो गाइज़ अब लंच की तैयारी करते हैं। पहले तो पानी पीते हैं, सुबह से अभी तक पानी भी नहीं पिया, तो एक बार पानी पीते हैं, उसके बाद करते हैं लंच की तैयारी। सुबह मैं छोले उबाल के तो जा रखी हूँ, बस उनको फ्राई करेंगे और बनाएंगे चावल, और साथ में बूंदी वाला रायता, और सब्जी वगैरह प्याज टमाटर खीरे वगैरह ख़त्म हो गए थे, वो भी लेके आ गई हूँ। तो आज का टाइम बहुत अच्छे से सेट किया मैंने और बहुत सारा काम निपटा दिया है। तो अब आगे का काम अभी अब जाके फोल्ड करूँगी मैं। सुबह इतनी जल्दी में गई मैं क्योंकि बहुत सारे काम निपटाने थे, तो अब ये वाला काम अब होगा। कोई बात नहीं, मतलब ये काम तो मैं अब आराम से कर लूँगी, लेकिन सुबह टाइम से जाना, टाइम से सारे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो अब बिस्तर वगैरह झाड़ती हूँ और फटाफट करके थोड़ा झाड़ू वगैरह मारते हैं। शालिनी आ रखी है मेरे साथ, वो कर रही है चॉपिंग, तो तब तक शालिनी छोले वगैरह बना देगी और मैं थोड़ा बिस्तर वगैरह झाड़ देती हूँ। लेकिन आज बहुत थक गई भाग भाग के, सच। आ गई है हमारी डुगू रानी।
आज उसको लग रहा होगा कि आज तो यार मैं इसके साथ पंगे नहीं ले सकती हूँ, यहाँ तो और मेंबर हैं, है ना बेटा? यही पता चल रहा है मुझे। हाँ हाँ, तो गाइस अदरवाइज वो सीढ़ियों से ही शुरू हो जाती है मेरे साथ पंगे लेने में, लेकिन बेचारी आज। तो गाइस आ गई है हमारी डुगू। ये उसकी पानी की बोतल इसको फिर से भर देती हूँ और शाम तक ये फिर बोतल खाली करेगी। तो गाइस अब करते हैं लंच, और लंच में हमेशा की तरह आज है बूंदी का रायता, ये प्याज, वो कटा है खीरा, इसमें बने हैं चावल, ये है भिंडी की सब्जी और ये हैं छोले। तो बगारी जी तो अभी नहीं आए हैं, आने वाले होंगे तो मैं बच्चों को खाना देती हूँ। अब गाइस 5:45 हो गया है, चाय पानी हो गई है और अब करते हैं कल की तैयारी। कल की यानी कलर वगैरह लगाते हैं बालों को। बालों का जंगल देखता पास है तो इतने एक हफ्ते से मैं जंगल ही तो देख रही हूँ। एक जंगल और एक जंगल और इस जंगल की वो बंदरिया को यही तो देख रही हूँ मैं एक हफ्ते से। इनके सफ़ेद बालों को काला करते हैं। यहाँ देखना भी परेशान कौन हुई सो मैं। शालिनी पहले आगे लगाया फिर बचेगा तो तब देखना बीच में। तो गाइस अब पानी डालेंगे। गाइस डुगू बताओ क्या हुआ है इसको? बताओ अपने, आप कुछ कह रहे थे कि प्लांट्स को पानी देने के लिए क्या करते हैं? नहीं, अरे क्या तो गाइस यहाँ पे दोनों की क्लास चल रही है बस। हम कॉफ़ी बना रहे हैं, तो हम कॉफ़ी टेस्ट करेंगे, देन आपको बताएंगे कैसी हो रही हो। तो गाइस धुल दिए हैं मैंने बाल और भीग भी गई हूँ। तो गाइस आ गई है हमारी नुपुर भी ड्यूटी से। वहाँ पे देखिए डुगू मैडम और शालिनी मैडम बना रही है कॉफ़ी, और ये फिर से आज नुपुर मैडम चीजी मिजी लेके आई है हमारे लिए। तो गाइस अब कॉफ़ी के साथ चीजी मिजी खाते हैं, और फिर आज बच्चों का कुछ स्पेशल बनाने का मूड हो रहा है, क्योंकि कल तो मैं चली जाऊंगी, यानी कल हम सब चले जाएंगे, क्योंकि कल रचना आ जाएगी। तो आज शालिनी भी आ रखी है, शायद अभी आदित्य भी आएगा, बंगाली जी तो चले गए हैं। तो शालिनी यहीं से खाना पापा के लिए ले जा लेगी और यहीं पे खाना खा लेगी, क्योंकि वो जा रही थी तो मैंने कहा यार थोड़ा मेरे को भी ख़राब लगता है ना, वो वहाँ पे अकेली रहती है। तो मैंने कहा यहीं पे रह ले और खाना पीना खा कर उसके बाद फिर जाओ। तो गाइस एक बार कॉफ़ी पीते हैं, और इसमें ला रखी है नुपुर चाउमीन बर्गर, तो ये खा के फिर करते हैं आगे डिनर की तैयारी। गाइस अभी बच्चों का हो रहा है कि बेटा ये फ़ोन उठाओ, शालिनी किसी के पैर के नीचे आ गया ना, तो भाई मैंने करना तो मैं कर लूँगी, तो परेशान मत हो, मैं भी आ तो रही हूँ, है ना। तो गाइस वहाँ पे चल रहा है डिनर कम और हल्ला ज़्यादा हो रहा है। और ये रही मेरी थाली। तो आज बंगाली साहब भी आ रखे हैं बड़ी मुश्किल से, ये देखो। क्या चीज़? जरा एक गिलास पानी लाना बाबू।